सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड फ्रेंड राघव बॉय। एक बार मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके पास आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप की कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगा। इन ट्रिक का यूज करके आपकी फोटोशॉप यूज करने वाली जो जिंदगी है वो बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? क्योंकि आप उस फोटोशॉप को फिर नए तरीके से एकदम यूज करेंगे, जिनको यूज करके आपको खूब मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं एक प्यारे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपनी फोटोशॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे टिप नंबर 1 है रेक्टेंगल टूल की। ये जो टूल है हमने ये चुना। अब हमने यहाँ से एक सिलेक्शन बनाया। तो जब आप ये सिलेक्शन बनाएंगे आप देखेंगे कि एक बार सिलेक्शन बनाने के बाद आप ये दो डंडी नहीं हिला सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इन दो डंडी में से किसी एक को या तो इधर ले जाना है या उधर ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले माउस छोड़ना पड़ेगा, सेलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट या कंट्रोल डी दबाना पड़ेगा, या एप्पल में है तो कमांड डी। अब जैसे ही आप ये करेंगे फिर से आपको मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, तो एक कॉर्नर रह गया थोड़ा सा। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के साथ स्पेस बार का जो बटन होता है उसको दबा दीजिए। फिर आप देखिए, फिर इसको आप जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। आपको लगा कि इतना ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए और स्पेस बार का बटन छोड़ते ही फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइड ले जाना है, फिर स्पेस बार की बटन दबा दीजिए, फिर इसको साइड ले जाइए। तो जैसे कि आपने ये देख लिया। और स्पेस बार की बटन दबाने से और क्या प्रॉफिट होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा विड्थ और हाइट। जैसे ही आप स्पेस बार दबाएंगे तो एक्स और वाई एक्सेस भी आपको दिखा देगा ये यहाँ स्पेस बार दबाते ही। तो आपको एक स्पेस बार से दो प्रॉफिट मिलते हैं। तो चलिए इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी ट्रिक। तो चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। वो है ओवर स्क्रॉलिंग। ओवर स्क्रॉलिंग क्या होता है? मान लीजिए इमेज है जो कि फिट है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पेंट करना है, पर आपको पूरी इमेज देखते हुए पेंट करना है, स्क्रॉल नहीं करना है। तो यदि आप देख रहे हैं यहाँ पास स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही ये जा रहा है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। एडिट में जाइए, सबसे नीचे आइए, प्रेफरेंस में जाइए, फिर टूल्स में जाइए। टूल्स में जाते ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा ओवर स्क्रॉलिंग का। इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। तो देख सकते हैं आपको यहाँ स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिल गया है। ये ऑप्शन पहले नहीं था, आप अपने में करके देखिएगा। ये स्क्रॉलिंग का ऑप्शन और यहाँ पास स्क्रॉलिंग का ऑप्शन ये पहले नहीं था। हम एडिट में गए, प्रेफरेंस में गए, यहाँ टूल्स में गए और ओवर स्क्रॉलिंग को हमने चेक कर दिया। चेक करते ही हमने ओके दबा दिया। तो देखिए हमको ये ऑप्शन मिल गया है। अब हम इस इमेज को मूव कर सकते हैं। तो ये थी टिप नंबर 2। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि है हाइड टूल टिप्स। हाइड टूल टिप्स क्या है? मान लीजिए मैं अपना माउस ले गया, यहाँ जाके छोड़ दिया। अब आपको ये दिख रहा है, जो ये बता रहा है हमको टिप, ये बता रहा है। अब आप चाहते हैं बंद हो जाए, क्योंकि टिप उनको दिखाता है जो बिगिनर्स होते हैं। प्रोफेशनल लोगों को में आपने देखा होगा टिप नहीं बताता है। तो फिर से आप एडिट में जाइए, प्रेफरेंस में जाइए, प्रेफरेंस में जाते ही टूल्स में जाइए और यहाँ से शो टिप्स इस पे अनचेक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे अनचेक कर देंगे ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब आपको ये टिप नहीं दिखाएगा। तो ये टिप नंबर 3 हो गई। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। आप सोचें कि आप माउस का स्क्रॉल से ही जूम कर पाएं और जूम ना कर पाएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो जूम टूल लेना पड़ता है, ऐसे स्क्रबी जूम करना पड़ता है।
या फिर कंट्रोल के साथ प्लस दबाना पड़ता है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, एडिट, प्रेफरेंस, टूल्स और जूम विथ स्क्रॉल व्हील। जैसे ही आपने किया, अब देखिए स्क्रॉल व्हील से ही मैं जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। तो नॉर्मल है वही, एडिट में जाइए, प्रेफरेंस में जाइए, टूल्स में जाइए, ओवर स्क्रॉल मैंने आपको बताया, शो टिप्स बताया, जूम विथ स्क्रॉल व्हील बताया। आप ये चाहें तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी। आप इन सब चीज़ों को यूज़ करिए, देखिए, समझिए और फिर आप बताइएगा। अभी के लिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी हैबिट नहीं है यूज़ करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, जो है पेन टूल को लेके। अब पेन टूल को लेके मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए हम दूसरी इमेज पे करते हैं, इस पे हम करते हैं। चलिए हमने पेन टूल चुना। अब आप देखेंगे ये, अब देखिए अब ये मेरा आ रहा है ऑरेंज कलर में, आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर में आ रहा है। वही अगर मैं चाहूँ कि ये किसी और कलर में हो जाए तो पेन टूल चुनिए, फिर इस ये जो सेटिंग का आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ जाइए, फिर ये आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट पहले से ये रहता है, फिर हमको लाइट ब्लू लेना है, लाइट रेड लेना है, ग्रीन लेना है, वो आपकी इमेजेस पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने येलो लिया, अब मुझे इसका साइज कितना रखना है, तो डिफ़ॉल्ट पहले से ये रहता है 1 पिक्सल। आप 2 पिक्सल ले सकते हैं, 3 पिक्सल ले सकते हैं। आपको बहुत ही पतला चाहिए, देखिए एकदम पतला ये आ रहा है, तो आप ये ले सकते हैं। तो वही, और जैसे कि नॉर्मली मैं ज़्यादातर 1 से 2 पिक्सल ही यूज़ करता हूँ। ये हो गया। अब देखिए ये येलो कलर में आ रहा है। अब आप यहाँ पास एक चीज़ और नोटिस किए होंगे, मैं एक पॉइंट यहाँ करता हूँ और अगले पॉइंट पे जाता हूँ, तो देखिए आपको ये डंडी दिख रही है। मैं जहाँ भी मार्क करूँगा ये मुझे पहले से बता देगा। ये देखिए, तो ये कैसे आ रहा है। सिंपल आपको यहाँ जाना है, इस रबर बैंड के ऑप्शन को आपको चेक कर देना है। जैसे ही आप चेक कर देंगे, आप जहाँ भी फिर जाएंगे आपको ये पहले से बता देगा। क्योंकि ये सिलेक्शन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए मैं ये विंडोज सेलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। अब आप नॉर्मली क्या होगा, जाएंगे फिर वहाँ दबा देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कैसी डंडी आ रही है। जबकि देखिए मुझे ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब देखिए इसमें येलो कलर नहीं दिख रहा है अच्छे से, बहुत पतला दिख रहा है। तो हम यहाँ येलो की जगह कोई भी कलर लाइट रेड ले सकते हैं। साइज हम इसका 2 पिक्सल कर सकते हैं। फिर देखिए ये किए, अब देखिए अब रेड कलर दिख रहा है, साइज भी हमने बढ़ा दिया। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आप फोटोज के हिसाब से पेन टूल का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं और रबड़ बैंड पे टिक करके रख सकते हैं, जो कि आपको पहले ही बता देगा कि आपको जाना कहाँ है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस टिप में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन टूल के बारे में, जो कि रोटेट व्यू होता है। देखिए ये है, ये देखिए। अब मान, ये जो फोटो है ये थी सीधे ऐसे, रीसेट व्यू कर दूंगा, पूरी सीधी हो गई। अब मान लीजिए आपका पेंट करना है, आपको कहाँ, यहाँ पास पेंट करना। अब आप ऐसे माउस ले जा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। आपने इसको रोटेट किया, इस इमेज को ऐसे किया, फिर आप इस पे पेंट ऐसे सीधे सीधे कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, आपको यहाँ जाना है, जूम के ऊपर, ये जूम टूल रहता है इसके ऊपर जाना है। तो यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट पहले से हैंड टूल मिलेगा। आपको हैंड टूल के नीचे जो रोटेट व्यू टूल लिखा है इस पे जाना है। इस पे आप जैसे जाएंगे, माउस से क्लिक करिए। अब आपको इमेज जिस तरफ रोटेट करना है उस तरफ माउस को आप ले जाइए। ये देखिए आपको इस तरफ रोटेट करना है, इस तरफ ले जाइए। ये देखिए ये जो ऑप्शन आते हैं पेंट के टाइम बहुत काम आते हैं ऑप्शन। जब भी आप कोई भी चीज पेंट करेंगे तो ये ऑप्शन आपके बहुत काम आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सब होंगी हमारी कहाँ, कैमरा रॉ फिल्टर में। तो अब हम आ गए हैं कहाँ, कैमरा रॉ फिल्टर में। कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो रहा है।
अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा। आपने कभी सोचा है ये दो मोमोज से जो निशान है मेड इन चाइना का माल मोमोज, तो ये क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा ना। ये जो होता है ये आपको बताता है शैडो के लिए और ये आपको बताता है हाईलाइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाईलाइट देखिए, मैंने यहाँ हाईलाइट बढ़ाया, इसने क्या बता दिया कि यहाँ हाईलाइट बहुत ज़्यादा है इतने एरिया पे। अब मैं इसको वापस करता हूँ, देखिए अब इतनी जगह पे हाईलाइट ज़्यादा है, ये देखिए। फिर वही अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये देखिए। अब ये यहाँ बता रहा है क्या कि यहाँ पास शैडोज ज़्यादा हैं, इन्होंने शैडो छोड़ दी है। ये दो चीज़ इसीलिए काम आते हैं ये, कि शैडो और हाईलाइट बताने के लिए कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। सो एक टिप ये हो गई। अब अगली टिप, मान लीजिए आप अल्टर का बटन दबाइए, फिर हाईलाइट पे जाइए, देख सकते हैं आपको रेड रेड डॉट दिख रही है। ये देखिए, ये इतना ज्यादा रेड हो गया, इसका मतलब ये कि इस जगह से हाईलाइट जो ऑप्शन होता है वो इसने छोड़ दिया है। हाईलाइट का ऑप्शन इसने यहां से छोड़ दिया है। ये देखिए, अब वही अगर मैं शैडो में जाऊं तो ये देखिए, ये इसने हल्का सा ऑप्शन यहाँ दिखाया, मतलब इसने शैडो छोड़ दिया है। एक तो ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा। अल्टर दबा के आप बहुत सारी चीजें, जैसे अल्टर दबा के मैंने एक्सपोजर पे क्लिक किया, अब ये देखिए, अब इतने पे ये दिखा रहा है लाल ऑप्शन, मतलब कि यहाँ ओवर एक्सपोजर हो गया। देखिए अल्टर का ऑप्शन यही किस लिए काम आता है कि ये मार्क करता है। देखिए ये इसका मतलब है कि एक्सपोजर कहीं आ ही नहीं रहा है ज्यादा। देखिए हल्का 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 मैं इसको ले जा रहा हूँ। अब इतने में रेड रेड से आप समझ जाएंगे कि इतनी जगह पे एक्सपोजर ज्यादा है। देखिए यहाँ ज्यादा, इसने यहाँ बताया था, यहाँ बताया था, वहाँ एक्सपोजर ज्यादा है। तो ये हो गया एक अल्टर की टिप्स। अब दूसरी, एक अल्टर बटन से आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने शार्पनेस बढ़ाया, फिर मास्किंग पे क्लिक करिए, अल्टर दबा के आप मास्किंग पे क्लिक करिए, फिर जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे आपको शार्पनेस कितने एरिया पे रखनी है। देखिए अब यहाँ सिर्फ मुझे इस जो मेरी पिक्चर थी इसकी सिर्फ आउटलाइन ही दिख रही है। ये आउटलाइन इसलिए दिख रही है कि मुझे या तो शार्पनेस इतने में रखना है, इतने में रखना है। पहले आप क्या करते थे, शार्पनेस बढ़ाते थे, वो पूरे पिक्चर में शार्पनेस कर देता था, पर वो क्लैरिटी नहीं आ पाती थी। आप अल्टर दबा के मास्किंग बढ़ाई इतने में, अब देखिए आपको शार्पनेस यहाँ मिल गई है। और वही आप देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हाईलाइट और एक्सपोजर से वो किया है। देखिए हमारी इस फोटो में कितना अंतर आ गया है सिर्फ इन दो चीजों से ही। सो गाइज, ये थी मेरी आज के लिए आपके लिए कुछ टिप जो कि आप अपनी एडिटिंग में यूज कर सकते हैं। अल्टर का मैंने आपको इतना बढ़िया यूज बताया है, अल्टर बटन का यूज करके आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो की तरफ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई आपका ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, नीचे मैंने व्हाट्सएप एक ग्रुप की लिंक दे के रखी है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।